सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जिस अमेरिकी सेना ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के जलालाबाद के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, उसी अमेरिकी सेना ने अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया है। सोच कर देखिए कितनी हैरानी की बात है ना, कि अमेरिकी सेना इतनी ताकतवर मानी जाती है और अमेरिका इतने पावरफुल सिचुएशन में है कि वो एक देश के राष्ट्रपति को उनके घर में घुसकर गिरफ्तार कर लेती है। और जब ये पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है तो दुनिया में कहीं भी किसी को कानो कान खबर नहीं होती। न चीन की एजेंसियों को खबर लगता है, न रूस की एजेंसियों को खबर लगता है, किसी भी खुफिया एजेंसी को कोई खबर नहीं लग पाती है, जबकि पूरी दुनिया की खबरों को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA संभाल कर रखती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो अमेरिकी सेना कौन सी है, खासियत क्या है और कैसे ये काम करती है और कैसे इन तमाम मिशनों को अंजाम देती है और किस तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना ने अपना दबदबा मचाया है। जब अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसकर उनके परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया था, तब भी दुनिया में कहीं किसी को खबर नहीं लगी, कानो कान किसी को भनक नहीं लगी कि अमेरिका बड़ा हमला करने वाला है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, चाहे वो फोर्डो की बात हो, चाहे वो नतांजो की बात हो। लेकिन अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब गिरफ्तार किया, तब भी दुनिया में किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। आप याद करिए, जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने मार गिराया था, उसी अमेरिकी सेना ने लंबे समय तक, आपको बता दें कि मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले जमकर प्लानिंग की, निगरानी की, मादुरो के हर गतिविधि पर बहुत बारीकी से नजर रखी और चप्पे चप्पे पर उनके हर डिटेल को जुटाया। और उसके बाद देखिए कितनी चतुरता से, कितनी सफलता के साथ अंजाम दिया इस पूरे मसले को। मतलब एक देश में घुसकर उस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके लेकर चले जाना और वो देश कुछ नहीं कर पाता है। चंद सैनिक घुसते हैं वेनेजुएला में, चंद अमेरिकी सैनिक कुछ हेलीकॉप्टरों के साथ, और उसके बाद पूरी दुनिया तमाशा देखती है। तमाशा ऐसा कि जिसने देखा कहा तो वही फिल्मों जैसा हाल है। आपको बता दें कि मादुरो की हर गतिविधि पर बहुत बारीकी से अमेरिकी सैनिकों ने नजर रखा। इसकी भनक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी नहीं लग पाई। बताया तो यह भी जा रहा है कि यह एक छोटी सी टीम थी जिसमें वेनेजुएला सरकार के भीतर का एक सूत्र भी शामिल था। अब आप समझिए कि इस टीम में वेनेजुएला सरकार से भी लोग को शामिल कर लिया जाता है और वो हर गतिविधि पर बड़े बारीकी से नजर रखता है। मादुरो कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, यहाँ तक कि मादुरो के पालतू जानवरों पर यह टीम बहुत बारीकी से नजर रखी हुई थी। और फिर हमने देखा, इसका अंजाम भी देखा कि कैसे अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर वेनेजुएला में उतरते हैं और देखते ही देखते मादुरो को उठा ले जाते हैं, और ऐसे उठा ले जाते हैं जैसे ये किसी चोर उचक्के को उठा कर ले जा रहे हैं, बल्कि किसी देश के राष्ट्रपति को नहीं। अब आप समझिए कि एक देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा को भी भेज दिया। भाई राष्ट्रपति हैं, सुरक्षा तो निश्चित तौर पर पुख्ता होगी। उस देश के अच्छे अच्छे कमांडो, अच्छे सैनिक उनकी सुरक्षा में लगे होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वेनेजुएला की ये तमाम सैनिक, तमाम एजेंसियां, तमाम फोर्सेज हाथ मसल कर रह गई और मादुरो गिरफ्त में आ जाते हैं। लंबे समय मादुरो पर नजर बनाने वाली अमेरिकी सेना ने दिसंबर महीने की शुरुआत में ही एक ऑपरेशन की शुरुआत की। ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यह नाम दिया गया इस मिशन को। इस मिशन की शुरुआत की गई और इस मिशन का उद्देश्य था कि मादुरो की गिरफ्तारी। योजना और अभ्यास जबरदस्त किया गया। अमेरिका के एलीट सैनिकों ने मादुरो के काराकस स्थित सुरक्षित ठिकाने का डुप्लीकेट बनाया। मतलब आप समझिए कि बिल्कुल हूबहू जैसे उनका वो आवाज था मादुरो का, एग्जैक्टली वैसे तैयार किया गया। उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां तैनात की गई और फिर प्रैक्टिस की गई लगातार कि किस तरीके से हम उसे भेद पाए। इसका अंजाम यह हुआ कि प्रवेश के रास्तों में घुसने का लगातार वो अभ्यास करते रहे और ये अभ्यास ये हुआ कि महज चंद घंटों के अंदर उन्होंने अपने मिशन को अंजाम दे दिया। जो योजना बनाई गई, योजना बहुत सीक्रेट थी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। यहां तक कि अमेरिका में भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी।
अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद को भी इस पूरे मसले की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही उनसे सलाह ली गई। हालांकि कई ऐसे मसले होते हैं जब अमेरिका किसी देश पर कार्रवाई करने वाला होता है तो अमेरिकी संसद की राय ली जाती है, वहां की कांग्रेस की राय ली जाती है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया गया और हमने देखा किस तरीके से मार्को रूबियो का वो बयान भी सामने आया। आखिरकार शुक्रवार वो दिन आता है। शुक्रवार रात 10:46 पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया, यहां इस सेना को वो आदेश देते हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने वॉशिंगटन और दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। यह हवा, जमीन और समुद्र में चला ऑपरेशन था जो 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हुआ और महज 2 घंटे 20 मिनट के अंदर अमेरिकी सेना ने फिर से दुनिया में अपने इकबाल को बुलंद कर दिया है। अमेरिका की सबसे खतरनाक फोर्सेज में से एक माना जाता है डेल्टा फोर्सेज। जी हां, यही वो डेल्टा फोर्सेज है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। यही वो फोर्स है जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है और ऐसे ऑपरेशन करता है किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। ऑपरेशन को अंजाम देने में ये इतना माहिर है कि दुनिया की किसी एजेंसी को पता भी नहीं लग पाता है। डेल्टा फोर्सेज ने ही वेनेजुएला में मिशन को अंजाम दिया है। मादुरो के बेडरूम से घसीट कर उनको निकाला है। अब आप समझ लीजिए कि ये फोर्स एक राष्ट्रपति के घर में घुसकर उनके बेडरूम से उनकी पत्नी के साथ उनको दबोच कर हेलीकॉप्टर में बिठाकर और अमेरिका लेकर चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि आखिर डेल्टा फोर्सेस की खासियत क्या है। 1977 में डेल्टा फोर्सेस की स्थापना हुई। एलीट और गुप्त मिलिट्री यूनिट्स में से ये एक मानी जाती है। अमेरिकन आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत ये कार्यरत है, उसी के तहत ये काम करता है। ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रति ये जवाबदेह है। स्ट्रक्चर ब्रिटिश SAS यानी कि 22वां स्पेशल एयर सर्विसेज रेजिमेंट से बिल्कुल हूबहू उसी तरीके का ये लिया गया है। आपको बता दें ये यूनिट हाई रिस्क हाई वैल्यू मिशन में बेहद माहिर है और मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को बचाने, आतंकवादी खतरों को खत्म करने और पकड़ने और विशेष जासूसी का भी ये काम करती है। तो मतलब ये आप समझिए सिर्फ वो सेना नहीं है जो सिर्फ मारने में यकीन रखती है, ये वो फोर्स है जो इंफॉर्मेशन जुटाती है और उसके बाद इंफॉर्मेशन के आधार पर ऑपरेशंस को अंजाम देती है। यह यूनिट हाई प्रोफाइल लोगों की करीबी सुरक्षा और गैर परंपरागत युद्ध में भी बेहद ही एक्सपर्ट है, जिसमें ऑपरेटर्स स्पाइनिंग, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, विस्फोटक और सीक्रेट एंट्री तकनीकों में से लगातार ये कुशल होते हैं और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होते हैं। इन्हें विमानों, ट्रेनों, जहाजों और वाहनों पर ऑपरेशन संभालने के लिए भी ट्रेंड किया जाता है, जिससे किसी भी सिचुएशन में ये निपट सके। जैसे कि अगर कभी कोई आतंकवादी ट्रेन हाईजैक कर ले, विमान हाईजैक कर ले, तो ऐसी परिस्थितियों में भी निपटने के लिए डेल्टा फोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत माहिर होते हैं, जिससे वे किसी भी माहौल में काम कर सकें। यही इनकी खासियत होती है, किसी भी सिचुएशन को ये कंट्रोल कर सकें। इस लिहाज से इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उसी लिहाज से ये फोर्स काम करती है। डेल्टा फोर्स में भर्ती पूरी करने आपको बता दें कि ये की भर्ती प्रक्रिया क्या है। दरअसल डेल्टा फोर्स में भर्ती पूरी अमेरिकी सेना से ही होती है। मतलब ये डेल्टा फोर्सेज एक स्पेशल विंग है। अमेरिकी सेना में जो लोग आते हैं और जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और जो बहुत योग्य होते हैं, उन लोगों को वहां से यहाँ पर लाया जाता है और फिर से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ज़्यादातर सैनिक आर्मी रेंजर्स और ग्रीन बैरेट से ही आते हैं। इसके जवान अक्सर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं पहनते और लगेगा भी नहीं कि ये सेना के जवान हैं और छोटे छोटे समूहों में ये काम करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा कोई ग्रुप नहीं होता है, 5, 10, 15, 20 लोग ही काम करते हैं और छोटे ग्रुप में ही ये बड़े मिशन को अंजाम देने में माहिर होते हैं। इन्हें मिशन के दौरान रणनीति बदलने की भी पूरी आज़ादी होती है। मतलब अगर ये किसी ऑपरेशन को करने ये जाते हैं, उस दरमियान अगर इन्हें लगता है कि यहाँ सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, तो ये वहाँ पर अपनी रणनीति बदल सकते हैं। इनकी पूरी आज़ादी है, मतलब ऊपर बहुत फिर जवाब नहीं मांगा जाएगा कि आपने रणनीति में बदलाव क्यों किया। यह यूनिट आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक, होस्टेज रेस्क्यू, हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी या निष्क्रियता और गुप्त खुफिया मिशन में भी माहिर मानी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मादुरो की गिरफ्तारी उसी में से एक है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। अब इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बारे में किसी दुनिया को भनक नहीं लगता है। अब आपको बता दें कि डेल्टा फोर्सेज में 4 प्रमुख स्क्वाड्रन होते हैं। जी हाँ, 4 प्रमुख। और ये आप देखिए किस तरीके से ये चारों स्क्वाड्रन मिलकर काम करते हैं। इसमें असॉल्ट स्क्वाड्रन होता है जो सीधे तौर पर दुश्मन पर हमले करते हैं और टारगेट को ये पकड़ने में माहिर होता है। दूसरा है रेकी या स्नाइपर ट्रूप, यह खुफिया जानकारी जुटाती है और इसके बिहाफ पे ही काम किया जाता है।
तीसरा है एविएशन स्क्वाड्रन, यह ऑपरेशंस में आसमान से मदद करता है। और चौथा है कॉम्बैट सपोर्ट, इसमें मेडिकल, लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो पूरी टीम को मदद करते हैं। डेल्टा फोर्सेज ने 1993 में, आपको बता दें कि सोमालिया में ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। ये इनके बड़े ऑपरेशंस में से एक है। ओसामा बिन लादेन को मारने में भी इनका बड़ा योगदान था और यहां तक कि सन 2001 में ओसामा बिन लादेन की तलाश में डेल्टा फोर्सेज अफगानिस्तान की तोरा बोरा गुफाओं में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन तब मारने में असफल रही थी। 2003 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को पकड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी और 2019 में डेल्टा फोर्सेज ने ISIS के आतंकी अबू बकर अल बगदादी को भी मार गिराया था। तो ये डेल्टा फोर्सेज के, अगर हम बात करें उनके CV के सफलता, तो ये है। तो डेल्टा फोर्सेज आप देखिए दुनिया में किस तरीके से एक्टिव रहती है और काम करती है, और काम ऐसे करती है किसी को कानो कान भनक नहीं लगती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अमेरिकी सेना काम किस तरीके से करती है और अमेरिकी की सेना की ये जो डेल्टा फोर्स की खासियत है, ये दुनिया की बाकी सेनाओं से इसे अलग बनाती है।